कोई ताकत दुनिया में ऐसी नहीं है जो सिंध की तकसीम कर सके। अंडरपास पे कल भी हम गए हैं, उसको बहुत एक्सपीडाइट कर रहे हैं और जल्दी बनेगी। बाकी उससे लोगों को तकलीफ है, उनसे माजरत भी करते हैं, लेकिन कल भी हम लोग गए, मैं 2-3 दफा जा चुका हूँ। बहुत जल्द आपको अंडरपास भी बना देंगे और वो रोड भी इंशाल्लाह। जी, शाहराह भुट्टो डिले इस वजह से हुआ, आपके इल्म में है कि जब बारिशें आई थी तो जो एक हिस्सा बन रहा था उसको थोड़ा नुकसान पहुंचा था, तो इसके लिए थोड़ा टाइम उन्होंने मांगा है, लेकिन बहुत तेजी से काम जारी है। और उसको कहा हमने कल भी कि इसको 24/7 करें और वो जो शिफ्टें हैं उनको बढ़ाएं ताकि जल्द काम हो सके। करीमाबाद वाले अंडरपास का इशू जरूर, जैसे आप कह रहे हैं, इतनी उसकी ज्यादा लागत नहीं पड़ी, लेकिन यूटिलिटीज की वजह से उसमें डिले भी हुआ है और उसमें ज्यादा अखराजात भी हुए हैं। अब भी जो डिले था वो के इलेक्ट्रिक और सुई गैस वालों की तरफ से था, जिसके उनसे बात भी हुई है और अब वो उसको एक्सपीडाइट किया है और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो कामयाब। अरबाब टांडे साहब पूरे कराची को बना रहे हैं, जितने टाउन्स हैं बड़ी शाहराहों के साथ साथ जो छोटे रोड हैं वहाँ के टाउन्स में, उन सबको बेहतर किया जा रहा है। ड्रेनेज और सीवेज को भी बेहतर किया जा रहा है। फिर आपने देखा होगा कि सफाई में भी काफ़ी बेहतरी आई है, उसको मज़ीद बेहतर कर रहे हैं। तो आपसे यही बात कर रहे हैं कि पूरा कराची जो है उसको बना के देंगे इंशाल्लाह बहुत जल्द, और हर जगह पे आपको बेहतर सहूलियात जो है वो प्रोवाइड करेंगे। एमक्यूएम की मुर्दा सियासत है, उसको उजागर करने की एक और नाकाम कोशिश की। उनके 2-4 इश्यूज थे। पहले तो उन्होंने कहा कि हम बल्दियाती निज़ाम को जो है हम लाना चाहते थे और पीपल्स पार्टी ने उसकी मुखालफत की, इसलिए जो वो एजेंडा से वो हटा दिया गया। पहली बात तो जिस बल्दियाती निज़ाम की वो बात कर रहे हैं, ये वही बल्दियाती निज़ाम है जब बल्दियाती इंतखाबात हुए थे तो एमक्यूएम की पूरी पार्टी जो है उसने बल्दियाती इंतखाबात में अपना जो उनको ग्राउंड रियलिटीज़ पता थी उसको देखते हुए राह फरार इख्तियार की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर PMLN का एक डेलीगेशन प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की सरबराही में प्रेसिडेंट साहब से और उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सपोर्ट करें हमें चंद नुकात पे। उन नुकात में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स थी, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थे, ट्रांसफर ऑफ जजेस था, रिमूवल ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ प्रोविंशियल शेयर इन NFC, अमेंडमेंट आर्टिकल 243, रिटर्न ऑफ एजुकेशन एंड पॉपुलेशन प्लानिंग टू द फेडरेशन एंड ब्रेकिंग डेडलॉक ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ ECP। इसमें कहीं पे लोकल गवर्नमेंट का जिक्र है? आप बता दें, सारे सहाफी बैठे, कहीं पे लोकल गवर्नमेंट का कोई जिक्र था? नहीं था। तो अगर एमक्यूएम की नजर में था तो उस वक्त एमक्यूएम ने क्यों नहीं रेज किया कि जी ये ट्वीट अधूरा है या पॉइंट अधूरा है? हमारा भी कोई पॉइंट मौजूद था। तो वहां पर इनका तस्करा ही नहीं था। आप तो किसी तस्करे में थे ही नहीं, आपकी कोई बात तस्करे में थी नहीं। तो अब आप पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए, और जिस तरह हमेशा आपने हमेशा झूठ की पॉलिटिक्स की है, बहुतान तराशी की पॉलिटिक्स की है, उस पर अगर आप आज ये बात करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ वो बात मुनासिब नहीं है। कोई भी अमेंडमेंट लेके आनी है तो उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और प्रेसिडेंट आसिफ ज़रदारी साहब से बातचीत करनी होगी। उसके बाद वही वो उन्होंने प्रोसीजर करना होगा। वो अपनी डेफिनेटली वो कोई भी चीज़, वो एक डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर हैं, वो डेमोक्रेसी भी यकीन रखते हैं, वो डिक्टेटर नहीं है कि जो खुद ही फैसले कर लें। अगर हमारी लीडरशिप खुद फैसले करके भी कर लेती तो कोई मेंबर नेशनल असेंबली या कोई सेनेटर जो है इस पर एतराज नहीं करता। लेकिन उन्होंने हमेशा एक पार्टी की मजलिस आमा को जो है उन्होंने एक फौकियत दी है।